Hi guys. So we are back and we'll be studying pituitary gland part 2. हमने स्टडी किया था पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर. हमने बात की थी उसके दो पोर्शंस की, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसमें से हमने ये समझा था कि एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनो हाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने पढ़ा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. दैट इज पार्स डिस्टैलिस जो उसके एडिनो हाइपोफाइसिस में लाई करती है, पार्स इंटरमीडिया जो ऑलमोस्ट मर्ज्ड है बट है पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड देन वी हैव पार्स नर्वोसा जो न्यूरो हाइपोफाइसिस का ही तीसरा नाम हो गया. ठीक है, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी का तीसरा नाम. हमने पढ़े कुछ हार्मोन्स जो एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करते हैं. पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो कोई हार्मोन बनाता ही नहीं है, वो हार्मोन बने बनाए हाइपोथैलेमस से लेता है. दो ही तरह के हार्मोन्स हैं, वासोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, जो रिलीज होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात करी थी ये मेजर डिटेल्स की. अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारी एनसीईआरटी क्या बता रही है इस बारे में. वो कह रही है दैट ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टिम्युलेट्स अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू गाइगैंटिज्म. वो कह रहा है कि अगर हमारा ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन जिसको एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर रहा था, अगर ये ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है, ओवर सिक्रीशन हो जाती है, ओवर सिक्रीशन हो जाती है इस ग्रोथ हार्मोन की, दिस ओवर सिक्रीशन रिजल्ट्स इन अ डिजीज कॉल्ड एज गाइगैंटिज्म, जहां पे इंसान बहुत ज्यादा बड़ा, ह्यूज दिखाई देता है. ठीक है, एंड लो सिक्रीशन, और अगर इसी ग्रोथ हार्मोन की अंडर सिक्रीशन हो, मतलब लो सिक्रीशन हो, तो ये सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसे कहते हैं ड्वार्फिज्म. ठीक है, excess secretion of growth hormone in adults, especially in middle age, can result in severe disfigurement of the face called as acromegaly. अब आप सोचोगे कि आपने मैम अभी ये डिजीजेस बताई हैं ओवर और अंडर सिक्रीशन की, और अभी आप यहाँ बात कर रहे हैं एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की फिर से. तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो ये हमने ओवर और अंडर सिक्रीशन की बात करी है, दिस इज इन चाइल्डहुड ओनली. ठीक है, ये चाइल्डहुड की बात है. लेकिन अगर कभी एडल्ट एज में, एडल्ट्स में, मिडिल एज में अगर एक्सेसिव सिक्रीशन हो जाती है ग्रोथ हार्मोन की, तो जो हमारा फेस है वो थोड़ा सा डिसफिगर हो जाता है, मतलब थोड़ा लंबा, अजीब सा ऐसा होने लगता है. ऐसी बीमारी को एक्रोमेगेली के नाम से जाना जाता है, एंड इट में लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस एंड ऑल्सो प्रीमेच्योर डेथ इफ अनचेक्ड. अगर पकड़ में ना आए तो इट कैन इवन कॉज डेथ. और हैरानी की बात यह कि कभी कभार ये पकड़ में भी नहीं आती, क्योंकि इतनी अबनॉर्मली फेस नहीं चेंज होता. ठीक है, लिखा भी है, दिस डिजीज इज हार्ड टू डायग्नोज इन अर्ली स्टेजेस एंड ऑफन गोज अनडिटेक्टेड फॉर मेनी ईयर्स अंटिल चेंजेस इन एक्सटर्नल फीचर्स बिकम नोटिसेबल. जब तक हमें हमारे एक्सटर्नल फीचर्स, मतलब फेस की जो एक्चुअल एक्सटर्नल लुक होती है ना, जब तक वो चेंज होती ना दिखाई दे, तब तक हमें इस डिजीज के बारे में पता नहीं लगता. सो कंक्लूजन ये है कि अगर ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन अकर्स इन एडल्टहुड, अगर एडल्टहुड में इसका ज्यादा सिक्रीशन होता है, तो इट लीड्स टू अ डिजीज कॉल्ड एज एक्रोमेगैली. पूछा जाता है इस डिजीज का नाम, इस डिजीज के सिम्टम्स, एक्रोमेगैली. ये सी लग रहा था, ई लग रहा था, सॉरी, एक्चुअली इट इज सी, एक्रोमेगैली. ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है इस हार्मोन का, दैट इज ग्रोथ हार्मोन. सिर्फ और सिर्फ बचपन में ग्रोथ ही नहीं, ये बड़े होते हुए भी अगर ज्यादा सिक्रीट हो गया तो तरह तरह की बीमारी कॉज करता है. और भी काफी प्रॉब्लम्स होती हैं यार जो एसोसिएटेड होती हैं ग्रोथ हार्मोन की इस डिजीज रिलेटेड इश्यूज से. आगे भी बात कर रहे हैं वो काफी हार्मोन्स के बारे में.
तो इन्हें मैं कवर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हर हार्मोन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने ग्रोथ हार्मोन का अंडर ओवर हर तरह का सिक्रीशन डिस्कस किया, उनसे रिलेटेड बीमारियाँ डिस्कस करी, एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा मास्टर ग्लैंड है, तो इसीलिए वहाँ पे हमें काफ़ी सारे हॉर्मोन्स स्टडी करने पड़ते हैं। बात क्या होती है, बात ये होती है कि हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है ना, हाइपोथैलेमस बना देता है रिलीजिंग या इनहिबिटरी हॉर्मोन्स। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये हाइपोथैलेमस ने रिलीजिंग हार्मोन बनाया, ये रिलीजिंग हार्मोन है, वो रिलीजिंग हार्मोन गया, उसने जाके पिट्यूटरी को जगा दिया, उठ पिट्यूटरी उठ जा पिट्यूटरी और हार्मोन्स बनाने लग जा। अब पिट्यूटरी क्या करेगा, तरह तरह के हार्मोन बनाने लग जाएगा। ग्रोथ हार्मोन वो खुद के लिए बनाएगा, TSH जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, देन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सब में आप एक वर्ड नोटिस कर रहे हैं कि एक वर्ड आ रहा है स्टिम्युलेटिंग, मतलब ये स्पेसिफिक हार्मोन उन ग्लैंड्स के पास जाएंगे, दैट मीन्स थायराइड का है तो ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा थायराइड के पास, और उसको कहेगा चल भाई थायरॉक्सिन बना। ठीक है, तो वो थायरॉक्सिन जो है वो थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है, लेकिन उसे स्टिम्युलेट करने के लिए पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन भेज रहा है, TSH। और पिट्यूटरी को किसने जगाया, किसने रिलीजिंग हार्मोन्स भेजे, हाइपोथैलेमस ने। तो इसीलिए हमें पिट्यूटरी में हर एक हार्मोन थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना पड़ता है। ठीक है जी, कीप फॉलोइंग मी फॉर मोर ऑफ द वीडियोस एंड वी विल बी डूइंग इट वेरी रैपिडली। थैंक यू।